अस्सलाम वालेकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे फिरौन का ऐलान, मिस्रियों पर अल्लाह का कहर, बनी इसराइल का मिस्र से लौटना और रवानगी, फिरौन का डूबना, फिरौन की लाश, समुद्र का फटना, बड़ा मोजज़ा, गर्ज जब फिरौन और उसके सरदारों को मूसा अलैहिस्सलाम को हराने में नाकामी हुई तो फिरौन ने अपनी कौम में ऐलान किया है, कौम, क्या मैं मिस्र के ताज ओ तख्त का मालिक नहीं हूँ? मेरी हुकूमत के कदमों के नीचे ये नहरें बह रही हैं। क्या तुम मेरे इस जलाल को नहीं देखते? अब बताओ, क्या मैं बुलंद व बाला हूँ या जिसको न इज्जत नसीब और जो बात भी साफ न कर सकता हो? अगरचे अपने खुदा के यहाँ इज्जत वाला है, तो क्यों उस पर आसमान से सोने के कंगन नहीं गिरते या फरिश्ते ही उसके सामने पर बांध कर खड़े नहीं होते? मिस्रियों पर अल्लाह का कहर, मिस्रियों पर अल्लाह का कहर, गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रुश्द व हिदायत का फिरौन और उसके सरदारों पर मुतलक असर नहीं हुआ और कुछ को छोड़कर आम मिस्रियों ने भी उन्हीं की पैरवी की और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिरौन के हुक्म से बनी इसराइल की नरीना औलाद यानी लड़के कत्ल किए जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व तजलील होने लगी और फिरौन ने अपने रब और माबूद होने की जोर शोर से तबलीग शुरू कर दी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि फिरौन को इत्तेला कर दो कि अगर तुम्हारा यही तौर तरीका रहा तो बहुत जल्द तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। चुनाचे उन्होंने जब इस पर भी ध्यान न दिया तो अब एक के बाद एक अल्लाह के अजाब आने लगे। यह देखकर फिरौन और उसकी कौम ने यह तरीका अख्तियार किया कि जब अल्लाह का अजाब किसी एक शक्ल जाहिर होता तो फिरौन और फिरौन की कौम हजरत मूसा से वायदा करने लगती, अच्छा हम ईमान ले आएंगे, तू अपने खुदा से यह दुआ कर कि यह अजाब जाता रहे, और जब वह अजाब जाता रहता तो फिर सरकशी और नाफरमानी पर उतर आते। फिर अजाब जब दूसरी शक्ल में आता तो कहते कि अच्छा हम बनी इसराइल को आज़ाद करके तेरे साथ रवाना कर देंगे, दुआ कर कि यह अजाब खत्म हो जाए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको फिर मोहलत मिल जाती और अजाब खत्म हो जाता तो फिर उसी तरह मुखालफत पर उतर आते और इस तरह अल्लाह की ओर से अलग अलग किस्म के निशान जाहिर हुए और फिरौन की कौम को बार बार मोहलत दी जाती रही। कुरान उन 7 अजाब की निशानियों का इस तरह जिक्र करता है, और हमने पकड़ लिया फिरौन वालों को अकालों में और मेवों के नुकसान में ताकि वे नसीहत माने। फिर हमने भेजा उन पर तूफान और टिड्डी चीचड़ी और मेंढक और खून, बहुत सी निशानियां अलग अलग दी। इन आयतों में बयान की गई निशानियों में जूं और मेंढक के बारे में तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि इन चीजों की यह हालत थी कि बनी इसराइल के खाने पीने, पहनने और बरतने की कोई चीज ऐसी न थी जिनमें ये नजर न आते हों। और खून के बारे में लिखा है कि नील नदी का पानी लहू के रंग का हो गया था और उसके मजे ने उसका पीना मुश्किल कर दिया था और पानी में मछलियां तक मर गई थीं। नोट: कुम्मल डिक्शनरी के एतबार से बहुत मानी रखने वाला लफ्ज है। इन तमाम मानी की जांच पड़ताल इस तरह हो सकती है कि अल्लाह ने फिरौनियों पर यह अजाब नाजिल फरमाया कि इंसानों पर जुएं मुसल्लत कर दी, खाने पीने की चीजों में छोटी मक्खियों को फैला दिया, इन जानवरों में हलाक करने वाला कीड़ा पैदा कर दिया, अनाज और गिल्ले में सुरसुरी पैदा कर दी। इन सब हलाक करने वाले कीड़ों को कुरान ने एक लफ्ज कुम्मल से ताबीर किया है। बनी इसराइल का मिस्र से लौटना और रवानगी, जब मामला इस हद तक पहुंच गया कि अजाब की बातें भी फिरौन और फिरौन की कौम पर असर न डाल सकी, तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की सरजमीन की तरफ ले जाओ। इसलिए हजरत मूसा और हारून बनी इसराइल को लेकर रातों रात लाल सागर के रास्ते पर हो लिए और रवाना होने से पहले मिस्री औरतों के जेवरात और कीमती चीजें जो एक त्योहार में उधार लिए थे वह भी वापस न कर सके कि कहीं मिस्रियों पर असल हाल न खुल जाए। फिरौन का डूबना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया, डरो नहीं, अल्लाह का वायदा सच्चा है, वह तुमको नजात देगा और तुम ही कामयाब होंगे। और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करने लगे।
अल्लाह की वस्य ने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पर मारो ताकि पानी फटकर बीच में रास्ता निकल आए। चुनाचे मूसा ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने समुद्र पर अपना आसा लाठी मारा तो पानी फटकर दोनों तरफ दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता निकल आया, और हजरत मूसा अलैहि सलाम के हुक्म से तमाम बनी इसराइल उसमें उतर गए और सूखी जमीन की तरह उससे पार हो गए। फिरौन ने यह देखा तो अपनी कौम से मुखातब होकर कहने लगा, यह मेरी करिश्मा साजी है कि बनी इसराइल को तुम जा पकड़ो, इसलिए बढ़े चलो। चुनाचे फिरौन और उसकी पूरी फौज बनी इसराइल के पीछे उसी रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला की करिश्मा साजी देखिए कि जब बनी इसराइल का हर आदमी दूसरे किनारे पर सलामती के साथ पहुंच गया तो पानी अल्लाह के हुक्म से फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फिरौन और उसकी तमाम फौज जो अभी बीच ही में थी डूब गई। जब फिरौन डूबने लगा और अजाब के फरिश्ते सामने नजर आने लगे तो पुकार कर कहने लगा, मैं उसी एक खुदा पर जिसका कोई शरीक नहीं ईमान लाता हूँ, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं फरमानबरदारों में से हूँ। मगर यह ईमान चूंकि हकीकी ईमान न था बल्कि पिछले फ़िरकारियों की तरह नजात हासिल करने के लिए यह भी एक डामवाडोल बात थी, इसलिए अल्लाह की तरफ से यह जवाब मिला। अब यह कह रहा है, हालांकि इससे पहले जब इकरार का वक्त था उसमें इनकार और खिलाफ ही करता रहा, और हकीकत में तू फसाद पैदा करने वालों में से है। यानी अल्लाह को खूब मालूम है कि तू मुस्लिमीन में से नहीं बल्कि फसाद पैदा करने वालों में से है। हकीकत में फिरौन की यह पुकार ऐसी पुकार थी जो ईमान लाने और यकीन हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब को देख लेने के बाद इज्तिरारी और बेख्तियारी की हालत में निकलती है, और अजाब के देखने के वक्त ईमान व यकीन की यह सदा हजरत मूसा अलैहि सलाम की इस दुआ का नतीजा थी, जिसका जिक्र पिछले पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं। बस ये उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक अपनी हलाकत और अजाब को आंखों से देख न लें। अल्लाह ने कहा, बेशक तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। यूनुस 10। इस मौके पर फिरौन की पुकार पर अल्लाह की ओर से यह भी जवाब दिया गया, आज के दिन हम तेरे जिस्म को उन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं नजात देंगे कि वह इबरत का निशान है। समुद्र का फटना। कुरान मजीद में बनी इसराइल के रवाना होने, फिरौन के डूबने और बनी इसराइल की नजात के वाक़ये को बहुत थोड़े में बयान किया है, और उसने उसके सिर्फ ज़रूरी हिस्सों का ही जिक्र किया है। अलबत्ता इससे मुताल्लिक इबरत, नसीहत, बसीरत, मौजत के मामले थोड़ा तफसील के साथ जिक्र किए गए हैं। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, और फिर देखो हमने मूसा पर वही भेजी थी कि अब मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल ले जा, फिर समुद्र में उनके गुजरने के लिए खुश्की का रास्ता निकाल ले, तुझे न तो पीछा करने वालों का डर होगा और न किसी तरह का खतरा। फिर जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गया तो फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उसका पीछा किया, बस पानी का रेला जैसा कुछ उन पर छाने वाला था छा गया, यानी जो कुछ उन पर गुजरनी थी गुजर गई, और फिरौन ने अपनी कौम पर नजात का रास्ता गुम कर दिया तो उन्हें सीधा रास्ता न दिखाया। ताहा 20। और इस तरह ए पैगंबर तेरे परवरदिगार का पसंदीदा फरमान बनी इसराइल के हक में पूरा हुआ कि हिम्मत व सबात के साथ जमे रहे थे, और फिरौन और उसका गिरोह पानी अल्लाह के हुक्म से फिर अपनी असली हालत पर आ गया, और फिरौन और उसकी तमाम फौज जो अभी बीच ही में थी डूब गई। जब फिरौन डूबने लगा और अजाब के फरिश्ते सामने नजर आने लगे तो पुकार कर कहने लगा, मैं उसी एक खुदा पर जिसका कोई शरीक नहीं ईमान लाता हूँ, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं फरमानबरदारों में से हूँ। मगर यह ईमान चूंकि हकीकी ईमान न था बल्कि पिछले फ़िरकारियों की तरह नजात हासिल करने के लिए यह भी एक डामवाडोल बात थी, इसलिए अल्लाह की तरफ से यह जवाब मिला। अब यह कह रहा है, हालांकि इससे पहले जब इकरार का वक्त था उसमें इनकार और खिलाफ ही करता रहा, और हकीकत में तू फसाद पैदा करने वालों में से है। यानी अल्लाह को खूब मालूम है कि तू मुस्लिमीन में से नहीं बल्कि फसाद पैदा करने वालों में से है।
हकीकत में फिरौन की यह पुकार ऐसी पुकार थी जो ईमान लाने और यकीन हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के अजाब को देख लेने के बाद इज्तिरारी और बेअख्तियारी की हालत में निकलती है, और अजाब के देखने के वक्त ईमान व यकीन की यह सदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ का नतीजा थी, जिसका जिक्र पिछले पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं। बस ये उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक अपनी हलाकत और अजाब को आंखों से देख न लें। अल्लाह ने कहा, बेशक तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। यूनुस 10। इस मौके पर फिरौन की पुकार पर अल्लाह की ओर से यह भी जवाब दिया गया, आज के दिन हम तेरे जिस्म को उन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं नजात देंगे कि वह इबरत का निशान है। समुद्र का फटना। कुरान मजीद में बनी इसराइल के रवाना होने, फिरौन के डूबने और बनी इसराइल की नजात के वाक़ये को बहुत थोड़े में बयान किया है और उसने उसके सिर्फ ज़रूरी हिस्सों का ही जिक्र किया है। अलबत्ता इससे मुताल्लिक इबरत, नसीहत, बसीरत, मौजत के मामले थोड़ा तफसील के साथ जिक्र किए गए हैं। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, और फिर देखो हमने मूसा पर वही भेजी थी कि अब मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल ले जा, फिर समुद्र में उनके गुजरने के लिए खुश्की का रास्ता निकाल ले, तुझे न तो पीछा करने वालों का डर होगा और न किसी तरह का खतरा। फिर जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गया तो फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उसका पीछा किया, बस पानी का रेला जैसा कुछ उन पर छाने वाला था छा गया, यानी जो कुछ उन पर गुजरनी थी गुजर गई, और फिरौन ने अपनी कौम पर नजात का रास्ता गुम कर दिया तो उन्हें सीधा रास्ता न दिखाया। ताहा 20। और इस तरह ए पैगंबर तेरे परवरदिगार का पसंदीदा फरमान बनी इसराइल के हक में पूरा हुआ कि हिम्मत व सबात के साथ जमे रहे थे, और फिरौन और उसका गिरोह अपनी ताकत व शौकत के लिए जो कुछ बनाता रहा था और जो कुछ इमारतों की बुलंदियां उठाई थीं, वे सब दरहम बरहम कर दी, और बुराई करने लगे वह और उसकी फौज मुल्क में नाहक, और समझे कि वे हमारी ओर फिर कर न आएंगे। फिर पकड़ा हमने उसे और उसके लश्करों को, फिर फेंक दिया हमने उनको दरिया में, सो देख ले कैसा अंजाम हुआ गुनाहगारों का। बहुत से छोड़ गए बाग और चश्मे और खेतियां और घर उम्दा और आराम का सामान जिनमें बातें बनाया करते थे, यूं ही हुआ और वह सब हाथ लगा दिया हमने एक दूसरी कौम के, फिर न रोया उन पर आसमान और जमीन और न मिली उनको टी। बड़ा मोजज़ा। कुरान ए मजीद साफ कहता है कि लाल सागर में फिरौन के डूबने और मूसा के नजात मिलने का यह वाक़या मूसा की ताईद में एक बड़ा ही शानदार मोजज़ा था, जिसने मादी कहरमानियत और सामाने इस्तबदादियत को एक लम्हे में हराकर मजलूम कौम को जालिम कौम के पंजे से नजात दिलाई। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और हमने मूसा और उसके तमाम साथियों को नजात दी, फिर दूसरों को यानी उनके दुश्मनों को डुबो दिया। बेशक इस वाक़ये में अल्लाह का ज़बरदस्त निशान मोजज़ा है, और उनमें अक्सर ईमान नहीं लाते और इकरार नहीं करते, और बेशक तेरा रब ही सब पर गालिब रहमत वाला है। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।